आप पहले तो संत के दर्शन कीजिए। जो कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, लेकिन कभी भी परिक्रमा नहीं छोड़ते हैं। पूरे गले गले तक यमुना का जल है और लेकिन उनकी परिक्रमा निरंतर जारी है। वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन तो हम कौन होते हैं, कर नहीं सकते। इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? ये तो यमुना मैया ही जाने ये शक्ति कहाँ से आ रही है, हम तो कुछ नहीं बता सकते। भय नहीं लग रहा? नहीं भैया, भय किसका कि यमुना यमदूत ने टारते हैं भवतारते हैं श्री राधिका रानी। वो तो भय को तारने वाली तो मेरी यमुना महारानी है, उन्हीं की गोद में लगा रहे हैं। पर संतों का आशीर्वाद होता है, जिन पर भक्तों की कृपा हो जाती है, हमारे बांके बिहारी लाल की कृपा हो जाती है, उनको अवश्य ही वृंदावन का जो आनंद है वो प्राप्त होता है। माँ तो आज अपने घर में आई है। पहले हमारे संतों ने, हमने गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है कि आज जो जमुना जी बह रही है, प्राचीन काल में यहीं पर जमुना जी बहा करती थी, यहीं से उनका प्रवाह चलता था। ये 2023 में भी ऐसा रूप देखने को मिला था। अब कई वर्षों बाद कह रहे हैं कि 500 वर्ष बाद यहाँ पर ऐसा मिला है देखने के लिए। बिल्कुल भैया, हमने सुना है कि 2002 में शायद पहले आई थी, उसके बाद 23 में आई हैं, उससे पहले 78 में आई थी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भक्त और संत कभी अपनी तपस्या और भजन को नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी विपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो। आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो बाढ़ में भी यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। पूरे गले गले तक यमुना का जल है और लेकिन उनकी परिक्रमा निरंतर जारी है। आप देखिए, संत के दर्शन करेंगे, उनके साथ एक भक्त भी हैं जो साथ में उनके यहाँ पर आए हुए हैं। आप पहले तो संत के दर्शन कीजिए। जो कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, लेकिन कभी भी परिक्रमा नहीं छोड़ते हैं। पूरा जो वृंदावन का जो आधे से ज़्यादा परिक्रमा मार्ग है उसमें पूरे में जल ही जल है यमुना का। आप देखेंगे यहाँ पर बीच में करीब रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन परिक्रमा जारी है। कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ राधा रानी ठाकुर जी के भरोसे है। परिक्रमा दे रहे हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कब से बाबा इसी तरीके की परिक्रमा दे। बाबा राधे राधे। राधे श्याम। बाबा परिक्रमा लगा रहे हैं आप, कब से ये जारी है? ठाकुर जी और श्री जी की कृपा से ये मेरी परिक्रमा 21 फरवरी 2022 से लगातार चल रही है। पहले तो कभी चालू कभी बंद होती रहती थी, लेकिन श्री जी की कृपा से जब से ठाकुर जी के मंदिर की सेवा में आया, उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, यानी 21 फरवरी 2022 से निरंतर यमुना मैया की कृपा से परिक्रमा चल रही है। यमुना जी आ गई हैं यहाँ पर आपके पूरे। पहले तो अभी ऊपर तक गले तक जल था, अब कमर तक है। तो कैसा लग रहा है ये परिक्रमा देकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यमुना मैया के स्नान हमें परिक्रमा मार्ग में स्नान करने को मिल रहे हैं। रात्रि में 10 बजे चलना होता, 10 साढ़े 10 बजे, कभी 11 भी बज जाते मंदिर की सेवा से निपटने के बाद में। और परिक्रमा पूरी होते होते कभी 1 बज रहा है, कभी 1:30, सुबह से फिर मंदिर की सेवा में। और गुरु जी की कृपा से मंदिर की सेवा मिली हुई है। और इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? ये तो यमुना मैया ही जाने ये शक्ति कहाँ से आ रही है, हम तो कुछ नहीं बता सकते। बाबा यहाँ पर आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो डर नहीं लग रहा है? कोई कीड़ा हो, कुछ हो, नाग देवता हो? अब इसके लिए भी हम यमुना मैया को ही उत्तरदायी ठहराएंगे कि यमुना मैया हमें इस तरह से निर्भय बना रही है। आगे भी पूरी परिक्रमा में यमुना का जल मिला होगा? हाँ, पूरी परिक्रमा में ही यमुना का जल मिला है। और लगभग 10 किलोमीटर की परिक्रमा में चामुंडा से लेकर के 12 घाट तक सूखी जगह मिली है, अन्यथा पूरी रेगुलर कंटिन्यूस पानी ही मिला है। कमर से नीचे कहीं नहीं मिला, 1-2 जगह पर घुटने से ऊपर तक रहा। आप जैसे ये यमुना का जल आया तो कुछ दिन रुक भी सकते थे, परिक्रमा देते। अब इसके लिए ये कोशिश की कि जब तक यमुना मैया लगवा रही है तो लगाए, और फिर ज़्यादा परेशानी होगी तो यमुना मैया की कृपा है। एकदम सुनसान इलाका है, कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं रहा, ना रोशनी है ना कुछ है। तो कैसा लगता है कि ये ऊर्जा? अब ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से हमारा ध्यान तो परिक्रमा पर है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं जा रहा है। जिस तरह से भजन में ध्यान रहता है तो बगल में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, ठीक उसी तरह से हमारा तो परिक्रमा पर ध्यान है। आगे भी इसी तरीके की परिक्रमा आप देते रहेंगे? अब मैया की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, धाम की कृपा से, वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन तो हम कौन होते हैं, कर नहीं सकते। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था
नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। श्री जी चाहेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो हम निवेदन करेंगे कि हमारी परिक्रमा जारी रहे। आपके साथ एक भक्त भी साथ में चल रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। आप भी कब से परिक्रमा लगा रहे हैं? जब तक वृंदावन में रहते हैं हमारे साथ परिक्रमा लगाते हैं, और जब ऐसे कहीं प्रोग्राम में हम निकल जाते हैं तो नहीं हो पाती है। बाकी तो रोज ही महाराज जी के साथ में चल रही है परिक्रमा। ये एक आनंद है या फिर एक तपस्या है, क्या लग रहा है आपको? नहीं भैया, ये तो आनंद लग रहा है। इस समय तो ऐसा लग रहा है जमुना जी साथ साथ स्नान भी करा रही है, परिक्रमा भी लग रही है, दोनों सौभाग्य एक साथ में प्राप्त हो रहे हैं। ये सौभाग्य कम ही भक्तों को मिलते हैं, आपको भी सौभाग्य मिल रहा है। जिन पर संतों का आशीर्वाद होता है, जिन पर भक्तों की कृपा हो जाती है, हमारे बांके बिहारी लाल की कृपा हो जाती है, उनको अवश्य ही ये वृंदावन का जो आनंद है वो प्राप्त होता है। भय नहीं लग रहा? नहीं भैया, भय किसका, कि यमुना यमदूत ने टारते हैं भवतारते है श्री राधिका रानी। वो तो भय को तारने वाली तो मेरी यमुना महारानी है, उन्हीं की गोद में लगा रहे हैं। तो माँ की गोद में एक बालक को किस प्रकार का भय? आपके अभी कमर तक जल है, पहले ऊपर अभी हमने देखा तो गर्दन तक पूरे में था। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पानी तो जल है, माता रानी का जब कृपा कर रही है, लग रही है परिक्रमा में ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी, चल ही रहा है। क्या कहेंगे राधा रानी से, इसी तरीके से यमुना महारानी से? अब भैया हम तो महारानी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी भक्तों को अब अपना माता ने पूरा वेग रूप दिखाई दिया है, विकराल रूप, कि अब और ज़्यादा किसी को कष्ट ना हो। अपना वेग रूप ऐसे को शांत करें, विकराल रूप, क्योंकि माँ तो आज अपने घर में आई है। पहले हमारे संतों ने, हमने गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है कि आज जो जमुना जी बह रही है, प्राचीन काल में यहीं पर जमुना जी बहा करती थी, यहीं से उनका प्रवाह चलता था। तो अपने घर में आई हैं, लेकिन हम माता से प्रार्थना करें कि माँ, बालक से गलती होती है, क्षमा वर्ण को चाहिए, छोटन को उत्पात, सब आपके बालक हैं, तो अब अपनी कृपा बनाएं और अपना रूप को शांत करें। इस स्थान पे हम जो आप परिक्रमा दे रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ पर पहले यमुना महारानी बहती थी, अब बह रही है। कालीदह घाट है, मदन मोहन जी मंदिर है। इन्हीं स्थानों बताते कि मदन मोहन जी से बिल्कुल सटीक से यमुना जी बहती थी। जब जब मदन मोहन जी की सेवा हुआ करती थी, अब तो ठाकुर जी हमारे चले गए हैं, मदन मोहन जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब सेवा हुआ करती थी तो बिल्कुल यहाँ से लगते मंदिर के साथ यमुना जी चलती थी। लेकिन अब नहीं है, अब तो पीछे कर दिया है बहुत दूर। तो माता अपने घर में आई हैं। बिल्कुल अब प्रार्थना करें कि माँ अब अपने रूप को शांत करें। सबको कष्ट भी हो रहा है बहुत लोगों को, जो निवासी लोग हैं, कि हम देख रहे थे परिक्रमा में पुलिस वाले भी भैया वगैरह घूम रहे थे, तो उन सबको नाम में बैठा बैठा सब सामान लेके अपना जा रहे हैं। ये 2023 में भी ऐसा रूप देखने को मिला था, अब कई वर्षों बाद कह रहे हैं कि 500 वर्ष बाद यहाँ पर ऐसा मिला है देखने के लिए। बिल्कुल भैया, हमने सुना है कि 2002 में शायद पहले आई थी, उसके बाद 23 में आई हैं, उससे पहले 78 में आई थी, अब तो जल्दी जल्दी आ रही हैं। कुछ ना कुछ हम लोगों को, जो वृंदावन में भक्त लोग आ रहे हैं, तो भक्त तो है ही हैं, लेकिन कुछ अपराध भी हम लोगों से बन रहे हैं भक्तों से, इसलिए माता का ये बार बार विकराल रूप देखने को मिल रहा है। बाबा क्या लगता है, ये बांके बिहारी जी राधा वल्लभ जी के चरण छूने तो पहुंच गई हैं, बांके बिहारी जी के भी चरण छूएंगी? नहीं, अब तो भैया लग रहा है कि यहीं पर शांत हो जाएंगी, लेकिन 2023 से तो मेरे अनुमान से लेवल ज़्यादा है, कम से कम 1 फुट ज़्यादा है। कालीदह पर भी 1 फीट का लेवल ज़्यादा है, और सब जगह ही ज़्यादा ही देखने को मिला है। कम होना चाहिए। हाँ, कल भी हमने परिक्रमा जब लेट हो गए थे, 2 बजे पूरी हुई, तब भी कालीदह पर इससे कम था। राधे राधे बाबा। राधे राधे। देखिए ये बाबा हैं, एक यहाँ पर एक भक्त भी हैं जो परिक्रमा लगा रहे हैं। रात के करीब 10:30 बज चुके हैं, लेकिन तपस्या, ये तप कम नहीं है। एक ऊर्जा सी, कह रहे हैं कि राधा रानी शक्ति देती हैं, ठाकुर जी शक्ति दे रहे हैं, और यमुना जी की गोद में होकर परिक्रमा लगा रहे हैं। ये आनंद है। पहले ब्रज में, वृंदावन में इसी जगह पर यमुना मैया बहा करती थी, आज फिर रूप देखने को मिला है। ऐसा आनंद कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन कोई भय का माहौल नहीं है, आनंद है। यही असली भक्त की निशानी होती है, यही असली संत की निशानी। आप भी एक तपस्वी संत, एक भक्त के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य मानिए, जो रात्रि में बिना भय के परिक्रमा लगा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम पूरा सन्नाटा है, कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बाबा और एक भक्त यहाँ पर हैं जो इस परिक्रमा लगा रहे हैं। राधे राधे।